महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक दलित लड़की जिसे समाज ने ठुकरा दिया था, आज वह भारत की सबसे प्रेरणादायक बिजनेस वूमेन है और 2000 करोड़ की कंपनी की मालकिन है। यह कहानी है पद्मश्री कल्पना सरोज की, एक ऐसी महिला जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किल को अपने हौसले से हराया और बना डाली करोड़ों की कंपनी। कल्पना सरोज का जन्म 1961 में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में एक दलित परिवार में हुआ। ये कहानी है संघर्ष की, आंसुओं की, प्रेरणा की और सफलता की। इनके पिता पुलिस विभाग में एक साधारण कर्मचारी थे। गरीबी ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। स्कूल में भेदभाव, समाज में जातिवाद, बचपन का हर दिन एक बड़ा संघर्ष था। सिर्फ 12 साल की उम्र में कल्पना की शादी कर दी गई कि लड़की चली जाएगी ससुराल में तो वहाँ इसका जीवन सुधर जाएगा, मगर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसे परिवार में जहाँ उन्हें हर दिन मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना सहनी पड़ती थी। 12 साल की लड़की की उम्र ही कितनी होती है। इस उम्र में खाना बनाना, बर्तन धोना, घर के सारे काम करना, खाने में अगर थोड़ा सा नमक भी ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए गालियाँ सुननी पड़ती थी और मार खानी पड़ती थी। ये रोज़ का काम हो गया था। अब तो इन्हें गालियाँ और मार खाने की आदत सी पड़ गई थी। उस समय मोबाइल नहीं हुआ करता था। पिता शादी के 6 महीने बाद अपनी बच्चियों का हालचाल लेने के लिए स्वयं जाया करते थे। जैसे ही ये घर में पहुँचते हैं, इनकी बच्ची इनको लिपट कर रोने लगती है। पिता समझ जाते हैं कि मेरी बेटी बहुत तकलीफ़ में है। इनके पिता ने एक डिसीज़न लिया। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें दोबारा पढ़ाऊंगा और एक नई ज़िंदगी दूंगा। लड़की कहाँ जाए, ससुराल वाले मारपीट करते हैं और मायके वाले ताने मारते हैं। ये वो कंडीशन होती है जिससे ज़्यादातर लड़कियों को गुजरना पड़ता है, मगर यही वो समय है जब अपने आप को अपनी स्किल और एजुकेशन के दम पर सक्षम बनाना होता है। इस दौर में बहुत सी लड़कियाँ जीवन से हार मान लेती हैं और गलत कदम उठा लेती हैं। कल्पना सरोज ने भी जीवन से हार कर जीवन को त्यागने के बारे में सोचा। उन्होंने पॉइजन पी लिया, मगर भाग्य और ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। वो बच गई और वहीं से जन्म हुआ एक नई कल्पना का। मुंबई आकर उन्होंने सिलाई का काम सीखा, ब्यूटी पार्लर शुरू किया, धीरे धीरे पैसे कमाए, अपने परिवार को सहारा दिया। फिर उन्होंने सरकारी लोन लेकर एक फर्नीचर फैक्ट्री शुरू की। यही बना उनकी किस्मत का टर्निंग पॉइंट। सबसे बड़ी सफलता उन्हें तब मिली जब उन्होंने बंद पड़ी कमानी ट्यूब्स नामक कंपनी को दोबारा खड़ा किया, जहां मजदूरों का हक छीना जा रहा था। कल्पना ने उसे अपना मिशन बना लिया। एक संघर्षरत कंपनी को उन्होंने करोड़ों की कंपनी में बदल दिया। आज वह कमानी ट्यूब्स लिमिटेड की चेयरपर्सन हैं, बिल्डर भी हैं। वो अपने फ्लैट्स वगैरह भी बेचती हैं। कल्पना सरोज को उनके अद्वितीय योगदान के लिए भारत सरकार ने 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया। उनकी कहानी हर इंसान के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों से लड़ रहा है। कल्पना सरोज कहती हैं कि अगर आप ठान लें तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि जब संघर्ष आपको रुलाने लगे तो समझ लीजिएगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। तो उठिए, सीखिए कल्पना सरोज की इस कहानी से और बदल डालिए अपनी तकदीर को। ये कहानी उन सभी बहनों को समर्पित है जो अपने जीवन में कुछ नया करना चाहती हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।